अस्सलामुअलैकुम। अब ग्रेड 8 ऑक्सफोर्ड बुक ग्रेड 8 का साइंस। अभी तक हमने चैप्टर 1 जिसमें आता है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में हमने लेक्चर बना दिए, वीडियोस बना दिए। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रेड 8 साइंस बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज जनरल इंट्रोडक्शन कर लेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो चैप्टर है उसका जनरल इंट्रोडक्शन कर लेंगे। उसके बाद जो हम वन बाय वन उनके बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, यानी नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं और इसके अलावा इनका फंक्शन वगैरह क्या होता है वो बाद में वन बाय वन कर लेंगे। लेकिन आज क्या कर लेते हैं, आज एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है और उसको कोऑर्डिनेट करना होता है। अब किस तरीके से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है और इसके अलावा कोऑर्डिनेट करता है, इसको क्या कर लेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। सो अब जो हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं, बेसिकली बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं, दो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर लें, इनके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने भी हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में हमारे पास जो नर्व्स वगैरह फैले हुए हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, इसमें हमारे पास किस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल किसी भी फंक्शन को किस तरीके से कंट्रोल करता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, उसका एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास लेट सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे चूंटा मार लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है उसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, या ह्यूमन की बात कर लें। जिस तरीके से हमारे पास यानी डिफरेंट सिस्टम्स के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिक यूनिट होते हैं। लाइक हमारे पास लंग्स में क्या आते हैं, अल्वियोलाई आते हैं। इस तरीके से किडनी में क्या आते हैं, हमारे पास नेफ्रॉन आते हैं। इस तरीके से हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर ले, नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं, नर्व्स आते हैं। अब जब कोई भी चीज़ यहाँ पे जब मैं चोंटा लगाता हूँ तो क्या होता है, मुझे दर्द होता है। अब मुझे दर्द क्यों होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, कैसे हमें पता चलता है, हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब इसमें क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेसिकली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड बुक ग्रेड 8 के लेवल के हिसाब से हमारे पास क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन या नर्व्स। द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन को क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, मैसेज को लेके ब्रेन तक लेके जाना होता है और ब्रेन से वापस लेके आना होता है। यानी क्या होते हैं, यानी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, मैसेजेस जितने भी होती हैं उनको एक जगह से लेके दूसरे जगह तक लेके जाना होता है, ठीक हो गया। उसको हम सिंपली न्यूरॉन का नाम देते हैं, यानी वो चीज़ जो क्या कर लेता है, एक मैसेज को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उस स्ट्रक्चर को या उसको हम नाम देते हैं, न्यूरॉन का नाम देते हैं। अब न्यूरॉन के हमारे पास क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन एज द नेम इंडिकेट सेंस। ये क्या कर लेता है, किसी भी चीज को सेंस कर लेता है। सेंस कर लेने के बाद ये क्या कर लेता है, उस मैसेज को लेके क्या हो जाता है, टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या कर लेता है, चला जाता है, उस मैसेज को लेके चला जाता है।
और दूसरा हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, मैसेज ब्रेन तक चला गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चला गया, तो फिर उसका फंक्शन क्या होता है, वापस लेके आना पड़ता है, यानी जहां पे सेंस किया था उधर ही वापस लेके आना पड़ता है। अब इसके बीच में हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो जो क्या कर लेता है, लेके जाता है। जिस तरीके से हमने पीछे डिस्कस किया था हार्ट में क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को लेके जाना होता है। जस्ट लाइक डेट क्या होता है, हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उनका फंक्शन क्या होता है, मैसेज को लेके जाना होता है, ठीक हो गया। और दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया था वेन्स का फंक्शन क्या था, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको वापस वापस हार्ट की तरफ लेके आना होता था। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारे पास जो मैसेज है उसको वापस लेके आना मोटर न्यूरॉन का काम होता है। और इन बिटवीन इनके हमारे पास एक और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन का नाम देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट काम कर लेता है, यानी जब मैसेज को लेके जाते हैं उस टाइम ये क्या हो जाता है, वहाँ पे अटैच होता है, मैसेज यहाँ से होके जाता है, फिर जब वापस आता है उस टाइम भी क्या करता है, ये मदद देता है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन में सेंसरी फंक्शन हो गया, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या होते हैं, यानी सेंसरी हमारे पास क्या होते हैं, सेंसरी फंक्शन होता है, इसके अलावा मोटर फंक्शन होते हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्स। अब ये क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेने के बाद उस कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करने के बाद जो कोई भी रिजल्ट आता है उसको क्या कर लेता है, उस हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं। So this was all about today's lecture. I hope so आपको क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching and Allah